Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the most important concepts of linguistics which is syntagmatic relations and paradigmatic relations. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम linguistics के ये जो टू important terms हैं इनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। दोस्तों कहते हैं कि ये जो कंसेप्ट्स हैं ये फर्डिनेंड डी सासोर ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जो कि एक स्विस लिंग्विस्ट है जिसको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर है वो नॉम चॉम्स्की है। तो अब आते हैं सिंटैग्मेटिक रिलेशंस की तरफ। Syntagmatic relation refers to the horizontal connection between linguistics element within a sentence or discourse. These elements are arranged in a specific order to create meaning. तो इस डिफिनीशन में कहते हैं कि सेंटेंस या डिस्कोर्स के अंदर जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स का आपस में एक प्रॉपर कनेक्शन होता है, एक ऑर्डर होता है जिसके थ्रू वो मीनिंग क्रिएट करता है, इसको सिंटैग्मेटिक रिलेशंस कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हमारे साथ क्या है? तो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हमारे साथ ये जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये चीज़ें जो होती है ना, ये हमारे साथ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं। और इसका जो ऑर्डर होता है एक सेंटेंस में, इसको हॉरिजॉन्टल कनेक्शन कहते हैं। आपने इस ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपने एक सेंटेंस में इस ऑर्डर को डिस्टर्ब किया तो आपकी जो सेंटेंस की मीनिंग है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा ये जो वर्ड्स होते हैं इनमें भी ये कनेक्शन होता है। जैसा कि आप लोगों ने प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और स्टेम के बारे में सुना होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि हमारे साथ एक वर्ड है एंटर, इसके साथ अगर हम प्रीफिक्स लगाएं री तो ये क्या होगा? री एंटर। अगर हम इसके साथ सफिक्स लगाएं ईडी तो ये फिर क्या बन जाएगा? री एंटर्ड। तो इट मीन्स दैट कि इसका जो ऑर्डर है कि आपने फर्स्ट एंटर के साथ री लगाना होगा, आप ईडी नहीं लगा सकते कि आप ये जो सफिक्स में हमने ईडी लगाया है ये आप प्रीफिक्स में लगाएं, मतलब उसकी बिगनिंग में लगाएं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वर्ड की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी, फिर आपका जो वर्ड है वो कुछ यूं नज़र आएगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, पोजिशनल कॉन्टेक्स्ट। When we say horizontal, we mean that these relations occur within the same context, that is neighboring words or units within a sentence. तो वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है कि आपने एक कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक एक वर्ड के साथ जो नेबरिंग वर्ड होता है या एक सेंटेंस में जो नेबरिंग यूनिट्स होते हैं आपस में, मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, या मतलब जो भी स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बनता है ना, तो आपने वो फॉलो करना होगा। क्योंकि आप हर जगह तो सिंपल सेंटेंस नहीं यूज़ करते ना, बाज़ औक़ात आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज़ करने होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल सेंटेंसेस से डिफरेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डायरेक्ट कम्बिनेशन। सिंटैग्मेटिक रिलेशन इन्वॉल्व द डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज यूनिट्स। कहते हैं कि सिंटैग्मेटिक रिलेशन में ये जो लैंग्वेज यूनिट के दरमियान कम्बिनेशन होती है ना, ये डायरेक्ट होती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट कम्बिनेशन की, ये सिंटैग्मेटिक रिलेशन की नहीं है, ये डायरेक्ट कम्बिनेशन की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखें कि फोनीम कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स। जब फोनीम्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, और जब मॉर्फीम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वजूद में आ जाता है, जैसा कि अनकॉन्शियसली। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि इसमें डिफरेंट जो मॉर्फीम्स हैं वो आपस में मिल गए। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो है ये स्टेम है, फ्री मॉर्फीम है, और ये दोनों जो है ये बाउंड मॉर्फीम्स हैं। नेक्स्ट, वर्ड्स कंबाइन टू क्रिएट फ्रेज इन सेंटेंसेस। और जब वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? फिर फ्रेजेस और सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सिंटैग्मेटिक रिलेशंस जो हैं इसमें डायरेक्ट कम्बिनेशन होते हैं लैंग्वेज यूनिट के दरमियान। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, आप लोग देखें। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सिंटैग्मेटिक रिलेशन, चेंजिंग द ऑर्डर वुड अटर द मीनिंग ब्राइटली शाइनिंग इज द सन। तो आप लोगों ने देखा कि जब मैंने द सन इज शाइनिंग ब्राइटली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया, ठीक है ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये जो थे मैंने इंटरचेंज कर दिए, तो
ये वर्ड कुछ इस तरह से बन गया, ब्राइटली शाइनिंग इज द सन। तो दोस्तों इसलिए इसको चेन रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है ना, ये एक चेन में आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है ना। और इसके बरक्स जो पैराडिग्मेटिक है वो चॉइस रिलेशन है, वो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि किस तरह से वो चॉइस रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, वर्ड अनहैप्पीनेस। तो आप लोग देखें ना कि यहाँ पे हमारे साथ 3 मॉर्फीम्स हैं, 2 बाउंड मॉर्फीम है और एक फ्री मॉर्फीम है। अन यहाँ पे हमारे साथ बाउंड मॉर्फीम है और निस जो है ये भी हमारे साथ बाउंड मॉर्फीम है, और हैप्पी फ्री मॉर्फीम है, इसको लिक्सीन भी कहते हैं और इसको स्टेम भी कहते हैं। द मॉर्फीम अन एंड हैप्पी प्लस निस कंबाइन टू फॉर्म द वर्ड अनहैप्पीनेस। द अरेंजमेंट मैटर्स। अगर आप इस अरेंजमेंट को बिगाड़ेंगे तो मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आते हैं पैराडिग्मेटिक रिलेशन की तरफ। पैराडिग्मेटिक रिलेशन इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन विद इन द सेम वर्ड class like nouns, verbs, adjectives. These relations occur along a vertical axis and allow for interchangeability. दोस्तों इस डिफिनीशन में कहते हैं कि सेम क्लास या सेम कैटेगरी वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशन होता है जिसको हम आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसको पैराडिग्मेटिक रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ है नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। तो हम एक नाउन को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसा कि हम डॉग के लिए एनिमल का जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वर्ब्स होते हैं वो भी हम आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और एडजेक्टिव्स फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल के लिए हम गॉर्जियस का यूज़ कर सकते हैं, अमेजिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को वर्टिकल और चॉइस रिलेशन भी कह सकते हैं। चॉइस रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम किसी भी वर्ड के लिए उसका सिनोनिम जो है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, और इस रिलेशन को वर्टिकल रिलेशन इसलिए कहते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को वर्टिकल रिलेशन को अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने किसी टेस्ट के लिए तो अप्लाई की होगी ना। जब आप वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पे जो टेस्ट सेंटर्स का बॉक्स होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके नीचे एक वर्टिकल बॉक्स सामने आ जाता है। तो उसमें से डिफरेंट टेस्ट सेंटर दिए गए होते हैं। तो आपने वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने टेस्ट किस इलाके में देना है, कहाँ पे आपने अपना टेस्ट सेंटर रखना है। तो इसीलिए इस पैराडिग्मेटिक रिलेशन को वर्टिकल रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत ज़्यादा वर्ड्स का एक वर्टिकल बॉक्स ओपन हो जाता है हमारे माइंड में, और हम वहाँ पे फिर अपनी चॉइस के मुताबिक जो उसका सिनोनिम होता है वर्ड का वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, नाउन्स। विद इन द पैराडाइम ऑफ फ्रूट वी कैन सब्स्टिट्यूट एप्पल, बनाना और ऑरेंज इन सेंटेंस लाइक आई लव ईटिंग फ्रूट। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि हम नाउन के तौर पर फ्रूट के लिए हम बनाना यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, या इन सारी चीज़ों के लिए हम फ्रूट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक वर्ब से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। वर्ब लाइक रन, वॉक एंड जॉग बिलोंग टू द सेम पैराडाइम। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, जैसा कि वॉक है, रन है और जॉग है, तो ये एक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको हम आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे साथ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स सच इज़ हैप्पी, जॉयफुल एंड एक्सटेटिक शेयर अ पैराडाइम। तो ये भी सेम क्लास के वर्ड है, सेम कैटेगरी के वर्ड है, तो इनको भी हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।